बारिश का मौसम था। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। गांव के चारों ओर हरे भरे पेड़ और मकई के खेत फैले हुए थे। यह मौसम पक्षियों के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। कालू कौवा और उसकी पत्नी काली कौवी अपने घोंसले में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। काली ने कहा, कालू, ये मौसम कितना अच्छा है, पर मैंने सुना है कि कबूतर का मकई रोज रात को चोरी हो रहा है। उसे बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, मैंने भी सुना है। कालू ने उत्तर दिया। हमें कुछ करना चाहिए। उसी गांव में टुनी चिड़िया भी रहती थी। वह अपने छोटे से बच्चे टुनू के साथ एक बड़े पेड़ पर रहती थी। टुनू बहुत प्यारा था और हमेशा नए नए सवाल पूछता रहता था। माँ, मकई क्यों चुराई जाती है? टुनू ने पूछा। टुनी चिड़िया ने उसे समझाया। कुछ पक्षी मेहनत किए बिना ही चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। एक दिन कालू और काली ने टुनी चिड़िया और टुनू से मिलने का निश्चय किया। वे दोनों मिलकर कबूतर के खेत की चोरी का रहस्य सुलझाना चाहते थे। टुनी चिड़िया, क्या तुम हमारी मदद करोगी? कालू ने पूछा। बिल्कुल, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें। टुनी चिड़िया ने सहमति जताई। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। वे रात में खेत की पहरेदारी करेंगे और चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रात का समय हो गया और बारिश की बूंदें तेज हो गईं। कालू, काली, टुनी चिड़िया और टुनू कबूतर के खेत में छिप गए। बारिश की आवाज के बीच सब ध्यान से सुनने लगे। अचानक उन्हें खेत के एक कोने में कुछ हलचल सुनाई दी। श्श, कोई आ रहा है। काली ने धीरे से कहा। हलचल बढ़ती गई और एक छाया दिखी। वह उल्लू था जो मकई चुरा रहा था। सबने चुपचाप देखा और उल्लू की हरकतों को नोट किया। तो यह उल्लू है जो मकई चुरा रहा है? टुनी चिड़िया ने कहा। हमें इसे पकड़ना होगा, पर अभी नहीं। पहले हमें इसकी आदतों को जानना होगा। कालू ने सोचा। अगले दिन वे सब नीली चिड़िया से मिले। नीली चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी और उसने कई मुश्किल मामलों को सुलझाया था। नीली चिड़िया, क्या तुम हमारी मदद करोगी? कालू ने पूछा। बिल्कुल, हम सब मिलकर उल्लू को पकड़ेंगे। नीली चिड़िया ने उत्तर दिया। नीली चिड़िया ने एक चालाक योजना बनाई। उसने कहा, हम एक जाल बनाएंगे और उल्लू को उसमें फंसा लेंगे। सबने मिलकर एक मजबूत जाल तैयार किया और उसे